एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालागढ़। यह गांव गहरे जंगलों से घिरा हुआ था और लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उस गांव के बारे में एक पुरानी डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उस जंगल में रात होते ही एक पिशाचनी का वास हो जाता था। लोग बताते थे कि जिसने भी उस पिशाचनी को देखा वह कभी लौटकर नहीं आया। रात का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। हर दिन की तरह सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते थे ताकि पिशाचनी के साए से बच सकें। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब बस लोगों की कल्पनाएं हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने रात के समय जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अकेले ही उस डरावने जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से छन कर आ रही थी। जंगल की हवा ठंडी और भारी थी, मानो वहां कुछ बुरा होने वाला हो। जंगल के अंदर अर्जुन ने पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वह थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद उसे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली दिखाई दी। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ और झाड़ियां थीं, और हवेली की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कई सालों से वीरान पड़ी है। अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है यहां कोई सच छिपा हो, इसीलिए वह हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं, फर्श पर धूल और जाले फैले हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ा। उसे एक कमरे के अंदर से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दीं। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो सिसक रही थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें खोखली और गहरी थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, मैं यहां कैद हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में बंद है। मुझे इस पिशाचनी ने कैद कर लिया है। अर्जुन को लगा कि यह सब एक सपना है। उसने बूढ़ी औरत से कहा, आप कौन हैं और यह पिशाचनी कौन है? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, यह पिशाचनी कभी इंसान थी, लेकिन उसकी आत्मा बुरी शक्तियों में बदल गई। वह अब एक पिशाचनी बन गई है और इस जंगल में हर रात शिकार की तलाश में रहती है। अर्जुन ने सोचा कि यह सब बस एक कहानी है और वह बूढ़ी औरत को सांत्वना देने लगा। तभी हवेली में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। वह बूढ़ी औरत अचानक हवा में उठी और उसके शरीर से एक काले धुंध की लहर निकलने लगी। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि वह पिशाचनी से ही बात कर रहा था। पिशाचनी ने अचानक अर्जुन की तरफ बढ़ना शुरू किया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं, जैसे उसकी शक्ल बदल रही हो। अर्जुन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। पिशाचनी ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसी वक्त उसे अपनी मां की दी हुई ताबीज याद आई। उसने जल्दी से ताबीज को अपने गले से निकाला और पिशाचनी की ओर फेंका। ताबीज पिशाचनी से टकराते ही चमकने लगा और पिशाचनी एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। अर्जुन को लगा कि वह बच गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें सिकुड़ रही हैं। चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था और अर्जुन की सांस रुकने लगी। उसने किसी तरह खुद को हवेली से बाहर निकाला और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी हालत बुरी थी। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में खौफ था। गांव वालों ने उसे देखा तो चौंक गए। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अर्जुन अब रातों को सो नहीं पाता था। उसे हर रात वही बूढ़ी औरत सपने में दिखती, उसकी लाल आंखें और खौफनाक मुस्कान। एक दिन अचानक अर्जुन गायब हो गया। गांव के लोग उसे ढूंढने लगे,
लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि अर्जुन भी उस पिशाचनी का शिकार बन गया। उसके बाद से गांव के लोग उस जंगल के आसपास भी नहीं जाते। कालागढ़ का जंगल अब और भी डरावना हो चुका था और उस पिशाचनी की कहानियां गांव की गलियों में हर रोज सुनाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और कभी कभी रात के अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। कालागढ़ का वह जंगल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता।